मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं एक बात कि गुरु स्मरण, भगवत स्मरण, इनसे यदि आपको अवकाश मिल रहा है तो इसका मतलब है ठाकुर जी की कृपा नहीं है। एक दिन भी बिना भगवत स्मरण के यदि आपका निकलता है तो कोई तो चूक आपकी भक्ति में हो रही है, इसीलिए साल के कुछ दिन आपके संसार में व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन प्रत्येक दिन भगवत स्मरण में व्यतीत हो, ये ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। भक्तिमती मीराबाई पूजनीय क्यों है? जनाबाई पूजनीय क्यों है? हमारे तुकाराम जी, नामदेव जी, ये सब पूजनीय क्यों हैं? क्योंकि इनके जीवन में चाहे जितनी विषम परिस्थिति आई हों, चाहे जितनी विपरीतताएं आई हों, चाहे जैसा स्वभाव व्यवहार इनके जीवन में रहा हो, इन्होंने ठाकुर जी की स्मृति को त्याग नहीं किया। हम लोग कई बार अति प्रसन्नता में त्याग कर देते हैं और अति कष्ट में भी त्याग कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार अति प्रसन्नता भी भगवत विस्मृति करा देती है। अति भोग्य वस्तु यदि सामने आ जाती है, खाने की, पीने की, देखने की, पहनने की, तो भगवत विस्मरण हो जाता है। और कई बार जीवन में ऐसे संकट की घड़ी आ जाती है, तब भी हम भगवत विस्मृति हो जाती है, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। लेकिन चाहे जैसी स्थिति आई हो जीवन में, मीराबाई ने ठाकुर जी को भूला नहीं, तुकाराम जी ने ठाकुर जी को भूला नहीं, जनाबाई ने ठाकुर जी का विस्मरण किया नहीं। इसलिए वो पूजनीय है, इसलिए वो वंदनीय है। हमारे आपका जीवन भी ऐसा हो जाए कि प्रत्येक दिन भगवत स्मृति तो बने। अब आप ये सोचिए कि ठाकुर जी के नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए चाय हो गई है, रोज पीते हैं। ठाकुर जी के नाम में रुकावट हो जाएगी लेकिन चाय में नहीं होती। ठाकुर जी के स्मरण से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दाल चावल हो गए। दाल चावल की इतनी महिमा कि वो नाम से भी ऊपर है, रोज पाया जाता है, ठाकुर जी का नाम नहीं पाया जाता। व्यक्ति ने बिना किसी गुरु की आज्ञा के रोज चाय पीने का नियम तो रख लिया, लेकिन गुरु की आज्ञा होते हुए भी कभी भगवत स्मरण का नियम नहीं बनाया, ठाकुर जी की स्मृति का नियम नहीं बनाया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नित्य भगवत स्मरण, नित्य धाम का स्मरण, नित्य नाम स्मरण आपकी सामर्थ्य है ही नहीं कि आप कर लो। ठाकुर जी की इच्छा होती है तो ही आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो इसमें आपको चिंतित होना चाहिए कि कृपा नहीं है ठाकुर जी की, तभी आप नहीं कर पाते हैं। और ठाकुर जी की कृपा के लिए आपको उनके योग्य बनना पड़ेगा, और उनके योग्य बनने के लिए कथाएं सुननी पड़ेंगी। किसी व्यक्ति को कोई अमीर धनवान व्यक्ति अपने यहां काम पर तब रखता है जब वो उसके योग्य लगेगा, और जब योग्यता निपुणता दिखने लग जाती है तो व्यक्ति सहज ही उसके पास आ जाता है और उसको समय समय पर बोनस भी मिलता रहता है। पता चल जाए कि हमारे सेठ जी को क्या चाहिए, हमारे मालिक को क्या चाहिए, और वो गुण आप प्रस्तुत कर दो तो आपका मालिक आपसे प्रसन्न रहेगा, आपको अपने पास रखेगा। वही सब बातें कथाएं में बताई जाती हैं कि गुरुजनों को, भगवत जनों को, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के गुण क्या हैं, उन गुणों का आस्वादन करो, उन गुणों को लाना प्रारंभ करो। इसलिए एक नियम तो बनाइए। जैसे 365 दिन चाय मुख में जाती है, चाय तो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मंच से बोले जाने वाली वस्तु है। कई वस्तु ऐसी हैं जिनका हम जिक्र भी नहीं कर सकते मंच से। अरे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा का बिना किसी गुरु की आज्ञा के रोज याद करता है, रोज स्मरण करता है, रोज उसको स्मृति करता है, बार बार फोन में देख लेता है उसको बिन बुलाए फोन भी कर देता है, उसकी आवाज सुनने को तरसता है। ऐसी तड़फन, ऐसी तरसन
ठाकुर जी के लिए हो जाए। वो भगवत कृपा से होगी, और भगवत कृपा के लिए तो सत्संग आवश्यक है। ये आपके गुरुजनों की कृपा है, वसंत शाह दरबार के गुरुजनों की कृपा है कि यहाँ के वैष्णवों के चित्त में कथा श्रवण की रुचि प्रकट होती है, भगवत कथा श्रवण की इच्छा प्रकट होती है। ये कृपा है। बड़े आनंद के साथ आज प्रथम दिवस का प्रारंभ हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। थोड़ी अस्वस्थता तो है हमारी, क्योंकि साल भर में जितना स्नान करते हैं, नासिक में जब कथा होती है उतना स्नान 7 दिन में हो जाता है, क्योंकि उस स्थान का नियम ही त्रिकाल स्नान करना ही पड़ता है। और फिर त्रिकाल स्नान अलग, ऊपर से बारिश का स्नान अलग, तो बड़े नियमों में वहाँ रहना पड़ता है। फिर नियम से अचानक संसार के भावों में आना थोड़ा सा एक परिवर्तन करने में बहुत समय लगता है। आज स्वास्थ्य भी ऐसा अनुकूल तो नहीं है, पर ये भगवत भागवती कथा आज प्रारंभ हो रही है। आइए कुछ मधुर चर्चाओं के साथ मधुर भाव से कथा का प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के 3 रूपों का यहां पर वर्णन किया गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहला स्वरूप ठाकुर जी का सत्य है। जब तक ये 3 रूप आपके चित्त में विराजमान नहीं होंगे, भले ही आप मुरली मनोहर का दर्शन करो, भले ही आप पांडुरंगा का दर्शन करो, भले ही आप पौढ़ानाथ का दर्शन करो, भले ही आप जिसमें आपकी रुचि उनका दर्शन करो, भले ही आप श्री झूलेलाल जी का दर्शन करो, जब तक ये 3 रूप आपके चित्त में व्यवस्थित नहीं होंगे, आप उस वास्तविक रूप का अनुभव नहीं कर पाओगे। बल्कि ये 3 रूप नहीं है, जैसे किसी किसी को देखने का नजरिया होता है ना, सब लोग ध्यान से सुनना। जैसे गुरु को देखने के लिए श्रद्धा की नजर चाहिए, छोटे बालक को देखने के लिए वात्सल्य की नजर चाहिए, पति को देखने के लिए, पत्नी को देखने के लिए प्रेम और सम्मान की नजर चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थी को देखने के लिए ताड़ना की नजर चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस चाहिए नजरों में। ऐसे ही ठाकुर जी को देखने के लिए 3 नजरिया चाहिए, और वो हैं सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हर बार ठाकुर जी कोई नई कृपा से नया भाव प्रकट करवाते हैं इस श्लोक का, आप लोग ध्यान से सुनो। सबसे पहला सत्य। ठाकुर जी सन्मुख आते ही आपको सत्य भाव रखना पड़ेगा, नहीं तो सब व्यर्थ है, समय की बर्बादी है। मंदिर जाना, कथा में जाना, स्थान पर जाना, दरबार में जाना और बिना सत्य की दृष्टि के जाना, वो समय की बर्बादी है। आपको ये विश्वास रख के तो जाना पड़ेगा कि ये परम सत्य है और यही एकमात्र सत्य है। सत्य। ठाकुर जी के प्रति सत्य दृष्टि। और सत्य दृष्टि कैसी होती है? सत्य दृष्टि का मतलब ये होता है कि जिसके प्रति सत्य का भाव है उससे आप ना तो कुछ छुपा रहे हो और ये भी आपको पता है कि ना इनसे कुछ छुपा है, वो सत्य होता है। तुम जानत सब
अंतर्यामी तुम जानत सब अंतर्यामी करणी कछु ना करी करनी कछु ना करी मोरी राखो लाज हरी मोरी राखो लाज मोरी राखो लाज हरी मोरी राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी, आप सब जानते हो नाथ, मैं क्या बताऊं और क्या छुपाऊं, सब पता है। इस स्वीकारीकरण को सत्य स्वरूप कहते हैं। एक बार को हम ठाकुर जी के सन्मुख या अपने गुरुजनों के सन्मुख जाकर के जब जिज्ञासा प्रकट करते हैं ना, तो वह भी एक प्रकार का यह है कि क्या आपके चित्त में सत्य भाव नहीं है कि इनको पता होगा। ठीक है, भले ही उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, वो ऐसे ही खड़े रहे, लेकिन फिर भी ये विश्वास मान के जाओ कि इनको सब पता है और कुछ मत कहो। सत्य जहां होता है वहां मौन रहा जाता है, वहां बोला नहीं जाता। असत्य जहां होता है वहां बोला जाता है, वहां प्रस्तुतिकरण किया जाता है। हम श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए गए तो राधा रमण जी की रूप झांकी को देख करके, बल्कि मैं तो ऐसा कहूं कि जहां याद रहा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मुझे राधा रमण जी से क्या मांगना है, वो दर्शन का विधान ही नहीं है। सोच करके गए थे, लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया ठाकुर जी की रूप झांकी को देख करके भूल गए। ठाकुर जी इतने सुंदर बन के क्यों खड़े होते हैं मंदिर में, ऐसी मुकुट पहन के, ऐसी सिरपेज पहन के, ऐसे कुंडल पहन करके, ऐसी पीतांबरी पहन के, इत्र लगा करके, मालाएं पहन करके रतन सिंहासन पर क्यों विराजमान होते हैं? हमारे कष्ट सुनने के लिए नहीं। ठाकुर जी इतना श्रृंगार करके खड़े इसलिए होते हैं कि तुम कष्ट सोच के आए, लेकिन उन्हें देख के भूल गए। और उन्हें देख करके भी यदि याद रहा कि मेरा कष्ट क्या है, तो आप कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, आपने पाषाण को देखा था, आपने ठाकुर जी को नहीं देखा। ठाकुर जी को देखा होता तो भूल गए होते कि क्या था मेरा कष्ट, क्या था मेरी पीड़ा। अपने गुरुजनों के सन्मुख गए और वहां भी याद रहा कि मेरी पीड़ा क्या है, तो फिर गुरुजनों के पास नहीं, सामान्य किसी डॉक्टर के पास गए हो, क्योंकि डॉक्टर को नहीं पता होता कि आपको पीड़ा क्या, बताना पड़ता है, टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पर जिसके प्रति सत्य भाव है वो परमात्मा तो सब जानता है, उसको क्यों बताना है? कितने भक्तों के चरित्र हमने सुने हैं, किसी भक्त ने कभी कोई शिकायत नहीं की ठाकुर जी से। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानते हैं उनको, वो जानते हैं कि इन्हें सब पता है। भक्तिमती मीराबाई के जीवन में ऐसा कौन सा क्षण था जो सुख में निकला हो? एक भी नहीं, सब कष्ट में था हमारे अनुसार। लेकिन फिर भी मीराबाई कभी परेशान नहीं हुई, क्योंकि ठाकुर जी के प्रति सत्य निष्ठा, सत्य भावना है उनके चित्त में। तो भगवत दर्शन से पहले सबसे पहले जो आपकी दृष्टि में गुण आना चाहिए वो ये कि ये सत्य हैं, ये सब जानते हैं। और जो बात हमने कही उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, सत्य कोर्ट में बैठे जज को नहीं पता होता, वो दो ही कपड़ों में मिलेगा आपको 365 दिन, काला और सफेद। श्रृंगार करके जज नहीं बैठता, श्रृंगार करके राधा रमण जी बैठते हैं, श्रृंगार करके राधा वल्लभ जी बैठते हैं, श्रृंगार करके कुंज बिहारी लाल बैठते हैं।
श्रृंगार करके हमारे ठाकुर गिरधर लाल बैठते हैं। अरे उनके श्रृंगार का थोड़ा तो मान करो। ये तो वही बात हो गई कि दुल्हा बना कोई पहली बार और जैसी घोड़ी पर बैठा आप उसके पास गए, वो सब तो नाच रहे थे लेकिन आप जाके भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसने नीचे कान के घोड़ी पे बैठा बेचारा, क्या बात है, मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, दे दोगे थोड़े से? अरे भाई अभी तो तू देख ले, मैं कहाँ दुल्हा बना बैठा हूं, तू मुझसे 5 लाख रुपए की याचना करता है। कोई दुल्हा बना, आप उसके पास, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, क्या हो गया? मुझे बुखार आ रहा है बहुत तेज। अरे तो भाई दवाई ले ले, मैं दुल्हा हूं, मुझे क्यों छेड़ रहा है? ठाकुर जी तो हमारे रोज दुल्हा बनते हैं। जाओ राधा वल्लभ लाल, श्री राधा वल्लभ जी रोज दूल्हा बनते, रोज सेहरा पहन के बैठते हैं। रोज मंदिर में जाओगे, राधा वल्लभ जी के मंदिर में लिखा होगा आज ब्याहुला है, ठाकुर जी का आज ब्याह हो रहा है। और आप क्या कह रहे हो? हे नाथ, मेरी कॉर्पोरेट में जॉब लगी, मेरे को मजा नहीं आ रहा उसमें, कुछ और मेरे को करवा दो। ठाकुर जी कहेंगे बावड़े, हम दुल्हा बने बैठे हैं, तेरी तू जॉब की बता रहा अपनी हमको। अरे रूप देखो, स्वरूप देखो, उनका ऐश्वर्य देखो, उनकी सुंदरता देखो, उनका श्रृंगार देखो। उसके आगे कोई कैसे याद रख सकता है कि मैं क्या सोच के आया था? अरे हम तो कहते हैं कि बाहर द्वार तक याद था, भीतर आके भूल गए, और फिर जब बाहर निकल के गए तो ये भी भूल गए कि मैं सोच के क्या आया था, पीड़ा थी क्या, मुझे याद ही नहीं रहा। मीराबाई के पूरे चरित्र में हमने देखा कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार उनको याद रहा और उन्होंने बोला। एक बार तो तब जब उनकी वजह से एक वैद्य को विष दे दिया गया तब, और एक बार तब जब मीराबाई की वजह से ब्राह्मण लोग अनशन पर बैठ गया। पूरा चरित्र आप सुनोगे तो आपको पता चलेंगी बातें। बाकी कभी मीराबाई ने शिकायत नहीं की ठाकुर जी से, इतनी पीड़ाएं सहती नहीं। क्यों? क्योंकि वो सत्य मानती हैं, वो जानती हैं कि इनको सब पता है, वो जानती हैं कि ये सब जानते हैं। तो भगवत दर्शन में सबसे पहले नजरिया कैसा होना चाहिए? सत्य का। हमारी बात मान लीजिए, हम तो कथाएं कहते रहते हैं और चीख चीख के सब जगह बता के जाते हैं, मानना ना मानना, करना ना करना आपके ऊपर है। कुछ दिन ठाकुर जी के दर्शन करो, कुछ मत कहो, केवल देखो, केवल दर्शन करो। आप अनुभव करेंगे कि सब अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी को पता है कि आपको उन पर विश्वास है। सत्य सबसे पहला। दूसरा, ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो। चैतन्य भाव का मतलब क्या है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। चैतन्य भाव का मतलब है कि वो केवल मंदिर में नहीं है, वो सब जगह है। हाँ, ये बात है कि उनसे मिलना है, उनको देखना है प्रत्यक्ष, तो आप मंदिर में जा रहे हो, बाकी मैं क्या कर रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या पी रहा हूं, ये सब उनको दिखता है और वो सब जगह मेरे साथ विद्यमान है। ये चैतन्य भाव है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी थे, वो कभी बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते थे। इतने साल वृंदावन में रहे लेकिन बिहारी जी नहीं गए। कुछ लोगों ने कहा, बोले बाबा आप बिहारी जी दर्शन करने नहीं जाते? तो ऐसे सिंहासन पे उनके गोपाल जी बैठे थे, उनकी ओर इशारा करके बोले ये कौन है? बोले ये गोपाल जी। ये बिहारी जी नहीं है? बोले ये भी बिहारी जी हैं। तो बोले फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं, मुझे इनमें बिहारी जी, इन्हीं में राधा रमण जी, इन्हीं में राधा वल्लभ, सब मुझे इन्हीं में दिख जाते हैं। चैतन्य भाव। मैं कथा में कहा करता हूं एक बात कि लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि हमारे घर के ठाकुर जी जो हैं ये कम ऐश्वर्यवान हैं, मंदिर में जो बैठे हैं वो ज्यादा हैं। नहीं, समान है, समत्व है। और ये कब संभव हो सकता है? जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे। खम वायु यज्ञिम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन
सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। सब में भगवत दृष्टि रखो। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शीर्जुन तिष्ठति। सब में भगवत दृष्टि, चैतन्य भाव। और सब में अगर नहीं कर पा रहे हो, अभी इतनी योग्यता नहीं बन रही कि सब में भगवत दर्शन हो, तो कम से कम मानव छोड़ करके जड़ वस्तुओं में ही देखना प्रारंभ कर दो। जड़ वस्तुओं में भी नहीं देख पा रहे हो तो कम से कम मंदिरों में जो पाषाण हैं उनको पाषाण मत मानो, उनको साक्षात भगवत अनुभव करके उनमें भगवत भाव रखो। ये पत्थर के हैं, ये लोहे के हैं, ये तांबे के हैं, ये अष्ट धातु के हैं, ये सब विचार ठाकुर जी के लिए शब्द भी नहीं आने चाहिए। हमारा संबोधन कोई इस प्रकार नहीं करता, देखो वो मांस का टुकड़ा घूम रहा है, तुम मिलके आए उससे। अरे भैया आप यहां सीधे चले आए, बाहर एक कंकाल मिला होगा आपको, उससे मिले थे आप? बाहर एक कंकाल खड़ा है, वो सब लोगों को कथा में जाने का मार्ग बता रहा है, उससे मिले? आप कहोगे कंकाल नहीं है महाराज जी, एक आदमी खड़ा है। क्यों? उसमें कंकाल नहीं है तो सही, लेकिन हम उसको मानव ही मानते हैं, हम उसको जीवित ही मानते हैं, उसको उसके नाम से ही जानते हैं। और नाम नहीं पता तो भी मानव ही कहते हैं, कंकाल नहीं कहते, अस्थि नहीं कहते, मांस नहीं कहते। फिर ठाकुर जी को पाषाण क्यों कहा जाता है? ठाकुर जी को मूर्ति क्यों कह दिया जाता है? ये चैतन्य बुद्धि नहीं है इसलिए कहा जाता है। अरे वो चित्रपट भी है ना तो भी ठाकुर जी हैं, वो अष्टधातु के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो मार्बल के हैं तो भी ठाकुर जी हैं, वो गुड्डा गुड़िया हैं तो भी ठाकुर जी हैं। कितने बालक ऐसे हमने देखे हैं गुड्डा गुड़िया लिए घूमते हैं ठाकुर जी के रूप स्वरूप के, उन्हीं का श्रृंगार करते हैं, उन्हीं को गोद में बैठाते हैं, उन्हीं को हृदय से लगाए रहते हैं। चैतन्य बुद्धि यदि नहीं होगी तो फिर ठाकुर जी का अनुभव मुश्किल है। सबसे पहले सत्य दृष्टि, दूसरी चैतन्य बुद्धि ठाकुर जी के दर्शन में, और तीसरा है आनंद स्थिति। दुनिया के सामने रोइए, दुनिया के सामने चिल्लाइए, दुनिया के सामने चीखिए, दुनिया के सामने जो करना है करिए, पर जैसे ही ठाकुर जी के सामने जाते हो प्रसन्न हासारुड़लो चलो लसत, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में जाओ, अत्यंत आनंद के साथ जाओ, खुश होकर के जाओ। वहां पर उदास हताश निराश रोते हुए नहीं जाना ठाकुर जी के सन्मुख। भले ही ठाकुर जी के बिना रो लीजिए, ठाकुर जी के बिना कुछ भी स्थिति में रह लीजिए, लेकिन भगवत सन्निधि में तो प्रसन्नता, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ये तीन बातें याद रखिएगा। आज के बाद भगवत दर्शन में सत्य दृष्टि, चैतन्य बुद्धि और आनंद स्थिति, इन तीन में ही भगवत दर्शन करना। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं ना, वो कई बार सामने आ जाता है तो हम भले ही पीड़ा में होते हैं, लेकिन उसको कैसा बताते हैं, नहीं हम बिल्कुल ठीक हैं, हम बिल्कुल आनंद में, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार। जैसे माँ,
जैसे मां, अगर बेटा बहुत दिन बाद आता है और मां को दर्द है, सिर में दर्द है या बुखार है, कुछ भी है, आज बहुत दिन बाद बेटा आ रहा है, तो मां का स्वभाव कैसा होता है? उसको पता ना चल जाए, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं, उसको पता नहीं, मेरी दवाइयां छुपा दो। कई माँ ऐसे करती है ना। या बेटा बाहर भी होता है तो माँ घर के लोगों से कहती है डॉक्टर बुला लो, दवाई करा दो, उसको मत बताना, उसको पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? प्रेम में सह लिया जाता है, बताया नहीं जाता है। और जहां सहने की स्थिति ना होती हो वो प्रेम नहीं है। हमारी व्यासपीठ प्रेम लक्षणा भक्ति को केंद्र में लेकर के चलती है और यहां प्रेम लक्षणा भक्ति की बातें बताई जाती हैं, इसलिए उसी भाव से सुनिए। हमारी व्यासपीठ और भागवत जी की माने तो ठाकुर जी के सन्मुख कहना नहीं है, सहना है। आपकी जैसी राजी हम राजी हैं, आपकी जो रजा हमको प्रिय लगती है हम सह लेंगे, लेकिन कहेंगे नहीं आपसे। और एक होता है सह लेना और कहना नहीं, पर अपने एक्सप्रेशन से सामने वाले को पूर्ण रूप में पता करवा देना कि ये पीड़ा में है, ये भी गलत है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो आपको बोलेंगे नहीं कि आपसे परेशान है, पर हरकतें ऐसी करेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि आप परेशान हो। भोजन कर लो, मन नहीं है। चाय पी लो, इच्छा नहीं है। कुछ ठंडा पियोगे, नहीं, गला बैठा है। बोल नहीं रहे कि आपसे परेशान है, लेकिन अच्छा थोड़ा घूमने चलोगे, मन नहीं है। सो लो थोड़ी देर, बोले नींद नहीं है। पानी पियोगे, प्यास नहीं है मुझको। कुछ कहोगे, नहीं कुछ नहीं, बस। अब देखो इसमें ये स्थिति क्या है कि बोल नहीं रहे कि परेशान है, लेकिन अपना व्यवहार ऐसा कर दिया है कि उसको पता चल ही जाएगा कि वो परेशान है। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के, बोल नहीं रहे, इंद्रेश जी मना करके गए थे, बोलना नहीं है, कष्ट कितना है। पर मंदिर में जाके आरती हो रही है, सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं। बंगला बहुत अच्छा बना ना, ठीक है, अच्छा। वृंदावन परिक्रमा चलोगे, चल रिक्शा में चलूंगा, पैदल नहीं। ठाकुर जी कहेंगे हमेशा तो पैदल जाता, आज रिक्शे में क्यों? अब ये हरकतों से आप बता रहे हो कि आप परेशान नहीं। होना क्या चाहिए कि थे तो आप दुखी। ये प्रेम की एक सर्वोत्कृष्ट स्थिति है कि आप थे तो बहुत पीड़ा में, लेकिन जब सन्मुख गए, ऐसे आनंद में गए, ऐसे नाचते हुए गए, ऐसे उत्साह में गए, ठाकुर जी को पता ही नहीं चला कि आप परेशान हो। उस समय ठाकुर जी सोचने पर विवश हो जाएंगे कि मैं जानता हूं कि इसकी स्थिति क्या है। पर ये कितनी प्रसन्न मुद्रा में खड़ा है, कैसे नाच रहा है, कीर्तन सुन रहा है, कथाएं सुन रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, दंडवत प्रणाम कर रहा है। कल रात्रि भोजन नहीं किया इसने, आज सुबह नाश्ता नहीं मिला इसको, अभी रहने की व्यवस्था नहीं हुई है, वापस जाने के लिए किराया नहीं है इसके पास, लेकिन उत्साह देखो। ये उत्साह आवश्यक होता है।